हेलो इन्वेस्टर्स, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, सुबह सुबह आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, सब कुछ हरा भरा एकदम शानदार चल रहा हो, और फिर अचानक दोपहर आते आते सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर कर लाल रंग में रंग जाए। ऐसा क्यों हुआ? कोई भी हेल्दी पोर्टफोलियो बिना किसी ठोस वजह के अचानक ऐसे क्रैश नहीं होता है ना। आज हम इसी मिड डे क्रैश की मिस्ट्री को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस अचानक आए उलटफेर से, एक ऐसी शिफ्ट जिसने ट्रेडिंग डे के बीच में ही सब कुछ बदल कर रख दिया। ओके, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सुबह का वक्त था, मार्केट गैप डाउन के बाद एक जबरदस्त रिकवरी दिखा रहा था। एक पल के लिए लगा कि हाँ, सब कंट्रोल में है, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में एक अचानक और गहरी गिरावट आई। सुबह का सारा ऑप्टिमिज्म देखते ही देखते एक भारी निराशा में बदल गया। सारे इंडेक्सेस जो मजबूती दिखा रहे थे वो दिन खत्म होते होते लाल निशान में जाके बंद हुए। ये महज कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर शॉक था। इस झटके को अगर नंबर्स में देखें तो मार्केट टॉप से लिटरली 200 पॉइंट्स नीचे आ गिरा। 200 पॉइंट्स, ये कोई छोटा मोटा डिप नहीं था। जब ग्राफ इतनी तेजी से नीचे आता है तो एक बात क्लियर हो जाती है कि मार्केट के भीतर कोई बहुत बड़ी खबर पैनिक क्रिएट कर रही है, जो सीधा इन्वेस्टर्स की वेल्थ और कॉन्फिडेंस को हिट कर रही है। और इस पैनिक का असर टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा पड़ा? 24,000 का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बना हुआ था, वो इस प्रेशर में बहुत आसानी से टूट गया। और जब ऐसे क्रूशियल लेवल्स टूटते हैं ना, तो इंडेक्सेस 23,200 के लेवल की तरफ लुढ़कने के लिए पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। सपोर्ट टूटने का सीधा सा मतलब है बाजार में डर अब भरोसे पर हावी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे अगले हिस्से पर, जहां हम इन ग्लोबल संकेतों या इंटरनेशनल क्लूज का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि ये डोमिनो इफेक्ट आखिर शुरू कहां से हुआ। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली है। जरा टाइमिंग देखिए। जैसे ही हमारा सेकेंड हाफ शुरू हुआ, ठीक उसी वक्त यूरोपियन मार्केट्स लाल निशान में खुले, और उधर अमेरिका में जो डाउ फ्यूचर्स 51,000 के पार मजबूती से ट्रेड कर रहा था, वो अचानक औंधे मुंह नीचे आ गिरा। जर्मन और फ्रेंच मार्केट्स ने भी भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। तो इस डेटा से यह साबित हो गया कि प्रॉब्लम लोकल नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल इश्यू है। और इस पूरे ग्लोबल पैनिक का सबसे बड़ा सुराग हमें एनर्जी मार्केट से मिला। एक तरफ पूरी दुनिया के बाजारों में खून खराबा चल रहा था, और दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड अचानक 2 से 3% ऊपर शूट कर गया। मुर्बान क्रूड और नेचुरल गैस के दाम भी तेजी से भागने लगे। हम जानते हैं, जब भी एनर्जी प्राइसेस इस तरह अचानक स्पाइक करते हैं तो वो सीधे तौर पर मिडल ईस्ट में किसी बड़ी अस्थिरता की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और फिर उस जियोपॉलिटिकल ट्रिगर का खुलासा हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। अमेरिका का ईरान पर अचानक हुआ एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक। इस मिलिट्री एक्शन के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। दक्षिणी ईरान के बेहद अहम स्ट्रैटेजिक ठिकानों को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास, खार्ग आइलैंड, ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री रडार इंस्टॉलेशन और एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, इन सबको निशाना बनाया गया। ये लोकेशंस खुद बताती हैं कि ये महज कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सीरियस और मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन था। इसके कूटनीतिक और मानवीय परिणाम भी तुरंत सामने आने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में 4 IRGC मेंबर्स मारे गए हैं, और सिचुएशन और भी ज्यादा तनावपूर्ण तब हो गई जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरेनियम से जुड़ी कुछ नई चेतावनियां भी जारी कर दी। स्थिति बिल्कुल एज पर आ चुकी है। अब इस सब का असर डिप्लोमैटिक उम्मीदों पर क्या पड़ा? हमारा अगला टॉपिक यही है, रुकी हुई शांति वार्ता यानी स्टॉल्ड पीस डील्स। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस फोर्सेस के इस नए हमले के बाद ईरान डील में कई दिन या शायद उससे भी लंबा वक्त लग सकता है। सोचिए, मार्केट को लग रहा था कि पीस डील बस होने ही वाली है, और अचानक से टाइम फ्रेम अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ गया। और जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी न्यूज़ सीधा मार्केट सेंटिमेंट पर असर डालती है। और ये सिचुएशन दोनों देशों के ऑफिशियल स्टैंड्स के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट पेश करती है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि गल्फ ऑफ ओमान और हॉर्मुज में उनके सैनिकों पर खतरा मंडरा रहा था और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का स्टैंड है कि वो अभी भी नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की हरकतें और बयान पूरी तरह से विरोधाभासी हैं, जो डील में बाधा डाल रहे हैं। और सच कहूं तो इन्वेस्टर्स के लिए यही कॉन्ट्रडिक्शन सबसे बड़ी उलझन है। जरा सोचिए, एक तरफ कतर में डिप्लोमैट्स टेबल पर बैठकर शांति वार्ता कर रहे हैं, और एग्जैक्टली उसी वक्त आसमान में ड्रोन्स रोके जा रहे हैं और मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं।
कूटनीति और सैन्य कार्रवाई का एक साथ चलना ग्राउंड रियलिटी को इतना कंफ्यूजिंग बना देता है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। जो हमें ले आता है इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पे, बाजारों को अनिश्चितता सख्त नापसंद है। ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरें हमारे और आपके पोर्टफोलियो को आखिर हिलाती क्यों हैं? तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मार्केट बुरे डेटा को फिर भी पचा सकता है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से नफरत करता है। इन्वेस्टर्स का डर अचानक होने वाले सैन्य हमलों, नेताओं के बयानों में आने वाले यू टर्न्स, अप्रत्याशित टैरिफ या फिर H-1B वीज़ा जैसी नीतियों में अचानक बदलाव से बढ़ता है। यही वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जो रातों रात मार्केट के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खत्म कर देती है और हरे भरे पोर्टफोलियो को लाल कर देती है। तो अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या कतर में चल रही ये शांति वार्ताएं अंततः सफल होकर बाजार को वापस स्टेबलाइज कर पाएंगी, या फिर किसी भी साइड से आने वाली कोई नई जवाबी कार्रवाई इस अनिश्चितता की खाई को और गहरा कर देगी? आने वाले कुछ दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर लिए गए यही फैसले तय करेंगे कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का भविष्य क्या होगा। हमें इन ग्लोबल संकेतों पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और बाजार के रुख को समझते रहिए।